So today we are solving median of two sorted arrays, keyword being sorted. So for example we are given two arrays 1 3 4 2 6 8. हम लोगों को इसका मीडियन बताना है. मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी द sum of middle two element divided by 2 in case the number of elements is even, or if the number of element is odd. Let me give you an example. Let's say the first array is 1 comma 3 comma 4 and the right array is 2 comma 4, and so the resultant array would be 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 4, and the median would be 3 because it's a middle element. इसमें दो एलिमेंट इधर हैं, दो एलिमेंट इधर हैं, and 3 is the median. So that now what we need to do to solve it. तो सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी जिसमें हमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, इट्स जस्ट विल क्रिएट अ न्यू एरे कॉल्ड एरे 3, और हम इन दोनों सॉर्टेड एरेज को कंबाइन करेंगे. तो पहले हम दोनों एलिमेंट्स, दोनों एरेज के पहले लेटर्स को मैच करेंगे. 1 इज़ लेस देन 2, विल ऐड 1 टू इट. इफ़ फिर हम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, विल ऐड 2. फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, विल ऐड 3. फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, विल ऐड 4. फिर यहाँ पे 6 है और 8 है और कुछ बचा नहीं है फर्स्ट एरे में, तो दिस विल बी अ रिजल्टेंट एरे. अब इस रिजल्टेंट एरे का मीडियन क्या होगा? विल फाइंड द मिडिल टू एलिमेंट्स विच इज़ 3 and 4. देर इज़ नो सिंगल एलिमेंट बिकॉज दिस इज़ एन इवन सेट ऑफ नंबर्स. तो हम लोग करेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी 3.5. नाउ ये तो मीडियन हो गया विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हमें दोनों एरेस को ट्रेवर्स करेंगे, पहले इस वाले को फिर इस वाले को, और फिर उसके बाद दोनों के मिडल एलिमेंट्स लेके उनको डिवाइड करेंगे. तो अगर इसका लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, तो हमें एक तो टाइम लगेगा ओ लॉग n प्लस m, और साथ में ही हमें स्पेस भी लगेगा बिकॉज हम एक एक्स्ट्रा एरे बना रहे हैं और स्पेस भी दोनों का n प्लस एम वाला ही लगेगा. नाउ दिस इज़ नॉट अ वेरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अब हमें ढूंढनी है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट? तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वुड बी कि हम एरे ना बनाएं एक तो, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बची रहे जिससे, और दूसरा तरीका होगा कि हम कोई तरीका ढूंढें जिससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बेटर हो जाए. Now how would we do it? Sorting the array itself, लेट्स से अगर हम दोनों को ऐसे ही कंबाइन कर देते और उसके पास सॉर्ट कर देते मर्ज सॉर्ट से, तो वो n log n लेता. वी हैव टू ट्राई टू डू समथिंग बेटर. अब हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 6 8 ये नंबर्स हैं जो फाइनल बन रहा है. अब इसमें से हम देखते हैं कि ये मैंने डिवाइडर बना दिया है कि इतना लेफ्ट एरे है, इतना राइट एरे है. अब जो लेफ्ट एरे बना है उसमें कुछ एलिमेंट फर्स्ट एरे से आए होंगे, कुछ एलिमेंट सेकंड एरे से आए होंगे. सिमिलरली जो राइट एरे बना है उसमें कुछ एलिमेंट फर्स्ट एरे से आए होंगे, कुछ एलिमेंट राइट एरे से आए होंगे, सेकंड एरे से आए होंगे. तो हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा जो लेफ्ट एरे है, जो भी बनेगा रिजल्टेंट लेफ्ट एरे, उसका लास्ट मैक्सिमम कैरेक्टर, और जो राइट एरे बनेगा, जो भी रिजल्टेंट राइट एरे बनेगा, उसका मिनिमम कैरेक्टर. अब हमें डिसाइड करना है कि हाउ टू डिवाइड द टू एरेस. लेट्स से हम एक भी एरे, अब पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमारे पास लेफ़्ट में टोटल लोग कितने हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे टोटल एरे का कॉम्बिनेशन जो है उसका साइज़ हो रहा है 6 हेयर, राइट? 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स हैं. तो आधा अगर करेंगे कैरेक्टर्स को, तो 3 इधर से जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, यानी कि जो हमारा लेफ़्ट एरे है, लेफ़्ट एरे का जो साइज़ है वो कितना होगा? वो होगा 3. करेक्ट? मतलब अगर हम लेफ़्ट एरे डिसाइड कर लें कहाँ बन रहा है, तो राइट एरे हमें अपने आप मिल जाएगा. तो लेफ़्ट एरे के लिए हमें टोटल एलिमेंट चाहिए 3. तो उसमें से कुछ फर्स्ट एरे से आ जाएंगे, कुछ सेकंड एरे से आ जाएंगे. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि लेफ़्ट एरे हम क्या बनाना है. हमें एक्चुअली बनाना नहीं है एरे, हमें बस पता लगाना है कि व्हाट विल बी द ऑप्टिमल डिवाइड, जिससे दो एरे बने और एक लेफ्ट में जाए और एक राइट में जाए और हम उससे मीडियन निकाल लें. अच्छा, व्हाट इफ़ इट वुड हैव बीन ऑड? हम ऑड को वैसे अलग से देख लेंगे,
बट अगर आपको एक क्विक पिक्चर दूँ तो सपोज एरे वुड हैव बीन दिस 4 and 5, तो हमारा मीडियन क्या होगा 3, राइट। तो मीडियन 3 होगा। अब हमारे पास क्योंकि डिवाइड प्रॉपर चाहिए तो लेट से हम डिवाइड यहाँ लगा देते हैं, और मीडियन उस केस में लेफ्ट एरे का मैक्सिमम हो जाएगा हमेशा। तो एक एलिमेंट जो एक्स्ट्रा था इन केस ऑफ ऑड, वो हमें कहीं तो रखना पड़ेगा। लेट्स चूज टू राइट इट इन द लेफ्ट एरे। We'll know about this more later, but if this is the case, तो हमारा लेफ्ट एरे का साइज 3 है अभी भी, विच मीन्स जो हमारा लेफ्ट एरे का साइज है वो होगा जो साइज ऑफ फर्स्ट एरे प्लस साइज ऑफ सेकेंड एरे प्लस 1 एंड दिस डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा लेफ्ट एरे का साइज होगा। अब हम देखना चाहेंगे कि डिवाइड करते कैसे। तो अब हमें डिवाइड करना है ओवरऑल। तो लेट से हम 0 एलिमेंट्स लेते हैं फ्रॉम द एरे 1। तो हमें कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे फ्रॉम द एरे 2? लेफ्ट एरे साइज हमारा है 3। इसका मतलब हमें लेफ्ट के एरे में 3 कैरेक्टर्स तो रखने ही हैं। अगर हमारा फर्स्ट एरे एक भी कैरेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टू द लेफ्ट एरे, इसका मतलब हमें सारे बी कैरेक्टर के लेने, सारे बी एरे के लेने पड़ेंगे, विच मीन्स हमारा लेफ्ट एरे कुछ भी नहीं दे रहा है लेफ्ट, और हमें सेकेंड एरे से सारे लेने पड़ रहे हैं 2 6 8 और 1 3 4। जो है हमारा फर्स्ट एरे वो सबको राइट कंट्रीब्यूट करेगा, और सब कुछ जो बी का तो ख़त्म हो चुका है, देयर इज़ नो सच थिंग, नो अदर एलिमेंट इन द एरे, तो वहाँ से कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। लेट मी सी कि ये एरे एज कंबाइंड एरे क्या बन रहा है। तो ये बन रहा है 2 6 8 1 3 4। इज दिस एरे सॉर्टेड? नो इट्स नॉट। इग्नोर दिस फॉर अ सेकेंड। तो क्या ये एरे सॉर्टेड है? नो इट्स नॉट। लेट्स सी यहाँ क्या बन रहा है। तो हमने एक एलिमेंट लिया फर्स्ट एरे से, और बचे हुए 2 एलिमेंट लिए सेकंड एरे से, और सिमिलरली अकॉर्डिंगली राइट में हो गया वो। तो 3 एलिमेंट लेफ्ट में आ गए, 3 एलिमेंट राइट में आ गए। नो नाउ व्हाट द एरे लुक्स लाइक 1 2 6 एंड राइट साइड में 3 4 and 8। इज दिस सॉर्टेड? नो इट्स नॉट सॉर्टेड अगेन। 6 इज ग्रेटर देन 3। ओके, अब ये देखते हैं कि पहले 0 एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करे थे वन फर्स्ट एरे ने, फिर एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट किया फर्स्ट एरे ने, फिर अब लेट से ट्राई करते हैं कि 2 एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्स्ट एरे। अब देखते हैं क्या बनेगा। हम लेफ्ट के सॉर्टेड लेंगे 1 2 3, और फिर राइट के सॉर्टेड लेंगे 4 6 8। इज दिस सॉर्टेड एरे? इट इज़ सॉर्टेड एरे, राइट। ये सॉर्टेड है, और हमारे को यही एक्चुअल मीडियन निकलने का तरीका है, करेक्ट। तो अब हम देखते हैं, लेट से एक और लिख लेते हैं जिसमें हमें पता चले कि और क्या हो सकता है। तो लेट से 1 3 और 4 तीनों एलिमेंट राइट वाले ने एरे 1 ने कंट्रीब्यूट कर दिए लेफ्ट एरे के लिए, और राइट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। और अब हमारे पास तीनों एरे आ गए हैं, तो हमें राइट में ही सही चाहिए सारे 2 6 8। इसका फाइनल एरे क्या बनेगा? इसका फाइनल एरे बनेगा 1 3 4 2 6 8। इज दिस सॉर्टेड? नो इट्स नॉट सॉर्टेड। तो हमारा जो राइट आंसर था वो यहाँ पर होगा, करेक्ट। अब लेट्स ये कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो ये वाला एलिमेंट है वो L1 है, जो ये वाला एलिमेंट है वो R1 है। मतलब लेफ्ट और राइट ऑफ द डिवाइड इन एरे 1, ये L2 है, ये R2 है। मतलब लेफ्ट एंड राइट ऑफ द डिवाइड ऑफ द एरे 2। हमें बताना है कि कंडीशन ऐसी क्या बनाए हम कि जो हमारा डिवाइड्स है वो मूव हो सके। अब आप देखो, पहले हमें ये देखना है कि जो प्रॉपर डिवाइड हो रहा है उसका पता कैसे चल रहा है हमें। तो अगर इस एरे को सही से देखें, दिस इज़ हमारा राइट वाला एरे, क्योंकि इसमें सब कुछ सॉर्टेड है। तो इसमें हमारे को पता ऐसे चल रहा है कि 3 6 से स्मॉल है, और 2 4 से स्मॉल है। 2 जो है वो 6 और 8 से स्मॉल हो गई, राइट।
3 4 से तो स्मॉल हो गई ऑलरेडी, करेक्ट, बिकॉज द एरेज आर सॉर्टेड। अगर हम ये और मैच कर लें कि जो अभी करंट पिक्चर है उसमें भी लेफ्ट एरे और राइट एरे से छोटा है, तो बढ़िया है। अब क्योंकि 3 ऑलरेडी लेस देन 4 था, वी न्यू, तो हमने 3 को 6 के अगेंस्ट और मैच कर लिया। 2 हमें पता था 6 से छोटा है ही क्योंकि सॉर्टेड एरे है, तो 2 को हमने 4 से भी मैच कर लिया। तो अगर हम इसको कोडिंग टर्म्स में बोलें तो वी हैड टू मैच L1 विद R2 एंड L2 विद R1, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पास हो रही हैं, तो ये हमारा ऑप्टिमल डिवाइड है, यहाँ पे हमको स्टॉप होना है। ठीक है, अब व्हाट इफ हम इस वाले पिक्चर को देखते हैं और इस वाले पिक्चर को देखते हैं, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो L1 है वो हमारा R2 से कम है, करेक्ट। यहाँ पे L2 जो यहाँ पे जो L1 है वो R2 से कम है, और जो हमारा यहाँ पे मतलब सही है वो बात, और हमारा जो L2 है विच इज़ 6 वो R1 से बड़ा है। इसी वजह से 6 और 3 का जो मिसमैच आया था वो यहाँ पे आया था, और ये एरे सॉर्टेड नहीं था। अगर हम यहाँ देखें तो 4 जो है वो 2 से बड़ा है, विच शुड नॉट बी द केस। L2 मस्ट हैव बीन लेस देन R1, तो 4 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एरे सॉर्टेड नहीं है एंड वी आर फेलिंग। तो इन दोनों केसेस में हम लोगों को मूव करना पड़ेगा कहीं पर। तो अब हम देखते हैं कि हमें मूव कहाँ पे करना पड़ेगा। तो सपोज इस वाले केस को देखें, L2 इज़ ग्रेटर देन R1, विच मीन्स जो हमारा मिडल एलिमेंट है, जो हमारा डिवाइड है, वो अभी बहुत राइट में, अगर हम सिर्फ फर्स्ट एरे को, वो बहुत लेफ्ट में अगर हम सिर्फ फर्स्ट एरे को देखें, तो जो हमारा जो डिवाइड है उसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, राइट। 1 है इधर, सिर्फ 3 और 4 दूसरी साइड है, बट हमें इस डिवाइड को खिसकाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो L2 है वो R1 से छोटा है। तभी हम यहाँ आएंगे, 1 3 इधर आ जाएंगे और 6 उधर पहुँच जाएगा, तो हम सॉर्टेड हो जाएंगे, करेक्ट। तो अगर हमारा L2 R1 से छोटा है, इसका मतलब हमें अपना जो जिस एरे को हम ट्रेवर्स कर रहे हैं उसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर है वो आ जाए, जैसे ये। तो हम क्या करेंगे, हमें लेफ़्ट एलिमेंट को मूव करना है, तो हम लेफ़्ट एलिमेंट को बोल देंगे कि mid+1, विच मीन्स कि जो हमारा डिवाइड है वो थोड़ा राइट मूव हो जाए। अगर इस केस को देखें तो हमारा डिवाइड जो है वो काफ़ी आगे हो चुका है। हमारा जो L1 है वो R2 से बड़ा हो गया है, विच शुड नॉट बी द केस, राइट। दिस शुड नॉट बी द केस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवाइडर को थोड़ा सा लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसको राइट शिफ्ट करने का तरीका है कि हम अपने राइट को mid-1 कर दें, राइट। तो हमें अगर लेफ़्ट mid+1 करना है, अगर एक कंडीशन मैच नहीं होती है जिसमें L2 R1 से बड़ा है, अगर L1 R2 से बड़ा है, तो हमें राइट को शिफ्ट करना है। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो हमें यहीं पर स्टॉप करना है, ये हमारा ऑप्टिमल डिवाइड है और हमें आंसर देना है। अगर हमें रुकना है, बेसिकली रुक गए, तो हमारा आंसर क्या होगा। हमें पता है कि ये जो डिवाइडर के लेफ़्ट साइड नंबर्स हैं ये हमारा लेफ़्ट एरे बनेगा, और जो राइट साइड नंबर है वो राइट एरे बनेगा। तो लेफ़्ट एरे का मैक्सिमम चाहिए हमें, तो वो मैक्सिमम या तो 3 होगा या 2, बिकॉज 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो थॉर्डेड एरे है। तो हम क्या करेंगे, हमारा मैक्सिमम लेंगे L1 और R2 का, वही हमारा लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर होगा, राइट मतलब लेफ्ट का सबसे बड़ा कैरेक्टर होगा। अब राइट साइड में देखें तो 4 और 6 का मिनिमम लेना पड़ेगा फॉर द सेम थिंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ L1 एंड L2 प्लस मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 डिवाइड बाई 2, विच विल बी योर मीडियन। ऑड के केस में एक बार हमें इवन समझ में आ जाएगा तो ऑड भी हमें समझ में आ जाएगा आसानी से। तो हमारा जो मैक्सिमम ऑफ L1 L2 विच विल बी 3 एंड मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 विच विल बी 4 विल बी द मीडियन कॉन्ट्रीब्यूटर्स एंड विच विल रिटर्न 3.5 एज द आंसर। अब हम इसको कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के लिए where n1 is equals to a1 dot length, where n2 is equals to p1 dot length। अब एक बार ये देख लेते हैं कि सपोज एरे यहाँ पे तो हमारे इक्वल साइज के थे, बट यही एरे अगर ऐसे होता
अगर ये एरे ऐसे होता, अब हम एक एक इंडिविजुअल इस वाले एरे को ट्रेवर्स करते, पहले एल हम इसको देते 1 को, 9 हम इसको देते, फिर हम बताते कि मीडियन 5 है, फिर हम स्क्रॉल करते, तो ये लंबा पड़ेगा हम लोगों को, बिकॉज हमारा जो अब सॉल्यूशन है, हम बाइनरी सर्च यूज़ कर रहे हैं, इफ़ नॉट क्लियर ऑलरेडी, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो इन नंबर ऑफ कैरेक्टर पे चलेगा, ना कि इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में। तो या तो हम इसको n1 से सॉल्व कर सकते हैं log n1 में, या हम इसको n2 से सॉल्व कर सकते हैं log n2 में। तो विच विल बी प्रेफरेबल फॉर अस, हमारा प्रेफरेबल वही होगा जो स्मॉलर एरे होगा। तो हम एक काम करते हैं, बिफोर वी प्रोसीड हम एक काम कर लेते हैं, इफ़ n1 इज़ ग्रेटर देन n2, हम अपने एरेज को स्विच कर लेते हैं, वी विल रिटर्न फाइंड मीडियन एंड उल्टा कॉल कर लेते हैं मेथड को, ताकि हमारा ए हमेशा वो रहे स्मॉलर एरे एंड बी हमारा ग्रेटर एरे रहे। ठीक है, नाउ हमारा स्मॉलर एरे ए है और वो है। अब हमें बताना है पहले तो लेफ्ट एरे का साइज़ क्या होगा। तो वेयर लेफ्ट एरे साइज, मैंने आपको बताया था लेफ्ट एरे साइज होगा हमारा n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमें पता है कि हमें लेफ्ट के एरे में कितने लोग रखने हैं। नाउ वी विल स्टार्ट ट्रेवर्सिंग वेयर l इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है हम ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट पॉइंटर है, विच विज डोनेटिंग कि हम एक्सट्रीम लेफ्ट केस है कि हम a1 से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। अब दूसरा एज के दूसरा वो क्या होगा, कंस्ट्रेंट r होगा हमारा n1। इसका क्या मतलब है कि हमारा हम सारे के सारे एलिमेंट ले लेंगे फ्रॉम द एरे 1, 0 एलिमेंट लेंगे या हम सारे एलिमेंट्स ले लेंगे। अब हम इसे बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो हम शुरू करते हैं। तो वाइल l इज लेस देन इक्वल्स टू r, हम पहले निकालते हैं कि कितने एलिमेंट्स हम फ्रॉम एरे 1 ले रहे हैं। लेट से हम ले रहे हैं l प्लस r बाय 2। अगर हम 0 एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, हम 3 एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, तो हम लेट से एक एलिमेंट ले रहे हैं फ्रॉम एरे 1, तो ये हमारा एक कंडीशन हो जाएगी। अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, लेट्स कॉल दिस मिड 1 फॉर नाउ, क्योंकि ये हमारे पहले एरे का मिडल एलिमेंट है। तो हमें ये बताना है कि दूसरे एरे से कितने लोग लेंगे। तो अगर पहला एरे हमको सपोज करो 0 दे रहा है कि 0 एलिमेंट्स मिलेंगे आपको, तो हमारा दूसरा एरे कितने देगा, हमारा दूसरा एरे देगा विच विल बी मिड 2, दूसरा एरे देगा जितने भी लेफ्ट के एरे में बचे हैं साइज, यानी कि लेफ्ट एरे साइज माइनस मिड 1। तो अगर एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट कर दिया है टू द लेफ्ट एरे 1 ने, तो हमारे बचे हुए कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एरे 2। अब हम चार चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं जो हमने L1 L2 करी थी, फिर L1 इक्वल्स टू इंटीजर डॉट। अब हमें कुछ तो डिफाइन करना ही पड़ेगा बिफोर वी प्रोसीड। तो एक काम करते हैं, लेट्स डू दिस इन दी एंड, लेट्स डू दिस वेयर L1 वेयर L1 इक्वल्स टू, L1 क्या होगा हमारा ये एलिमेंट, राइट। ये एलिमेंट क्या है, जो भी हमारा मिडल है उसका -1 वाला एलिमेंट है एरे 1 L1, करेक्ट। तो हम देखते हैं A1 मिड 1 -1, वेयर L2 क्या है हमारा, B1 मिड 2 -1। अब सिमिलरली R1 क्या है, वेयर R1 इक्वल्स टू A1 ऑफ मिड 1, where R2 is equals to B1 मिड 2। ये हमारे करेक्टर्स हो गए। बट क्योंकि ये पॉइंटर्स हमारे आउट ऑफ स्कोप भी जा सकते हैं, तो हमें थोड़े से चेक्स लगाने पड़ेंगे। तो हम चेक्स लगा लेते हैं पहले। इफ़ मिड 1 इज ग्रेटर देन 0 देन ओनली डू दिस, करेक्ट। इफ mid 2 is greater than 0 then only do this। if
mid1 is less than n1, then only do this. If mid2 is less than n1, n2, then only do this, right? तो ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे. तो अब हमें क्योंकि इनको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम एक बार इस केस को देख लेते हैं. L1 हैज़ टू बी लेस देन R2, करेक्ट. तो L1 R2 से कम होना चाहिए और L2 R1 से कम होना चाहिए. इसको कंडीशन को पास करने के लिए जो हमारा L1 होगा उसको जब हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब ये ब्लैंक है, तो हमें डोनेट करना पड़ेगा मिनिमम से मिनिमम वैल्यू से, और इसको डोनेट करना पड़ेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू से, ताकि जो ये कंडीशन है वो पास हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट. फिर हम सिर्फ इसको मैच करें इन केस देयर इज़ मिसिंग कैरेक्टर्स, राइट. तो हमारे यहाँ जो ये चारों कैरेक्टर्स होंगे, वेयर L1 विल बी integer dot min value, where L2 will be integer dot min value, where R1 will be integer dot max value, and where R2 will be integer dot max value, करेक्ट. तो ये हमने सबको डिफाइन कर लिया है. हमारे पास सबकी वैल्यूज़ भी आ गई है. अब हमारे पास तीन कंडीशंस थी, राइट. हमारे पास या तो ये दोनों कंडीशन मैच हो रही थी, या एक कंडीशन फेल हो रही थी, या दूसरी कंडीशन फेल हो रही थी, करेक्ट. तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ L1 इज़ लेस देन और इक्वल टू फॉर दैट मैटर R2 एंड L2 इज़ लेस देन इक्वल टू R1. एक तो कंडीशन ये होगी हमारे पास. एल्स इफ़ लेट्स से एक कंडीशन हम फेल कर देते हैं, विच इज़ दिस वन. इसमें हमारा L2 इज़ ग्रेटर देन R1 है. तो L2 हमारा R1 से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, कंडीशन तो फेल होगी. लास्ट कंडीशन हमारी होगी वही कि हमारा L1 R2 से छोटा है, बड़ा है. तो ये हमारी तीन कंडीशंस बनेंगी. लास्ट में रिटर्न ज़ीरो हो ही जाएगा, वो वहाँ पे कभी फ्लो जाएगा नहीं. इफ़ दिस इज़ आवर आंसर, वी हैव टू स्टॉप हेयर. अगर ये आंसर है L2 इज़ ग्रेटर देन R1, L2 इज़ ग्रेटर देन R1, तो हमें क्या करना है, L2 इज़ ग्रेटर देन R1, इसका मतलब हमें लेफ़्ट को आगे बढ़ाना है. तो हमारा L हो जाएगा मिड 1 प्लस 1. दूसरे केस में R हो जाएगा मिड 1 माइनस 1, राइट. इस केस में या तो हमारा इवन होगा या हमारा ऑड होगा. इवन कैसे होगा, इफ़ n1 प्लस n2 परसेंटेज 2 इक्वल टू 0. अगर ये इवन होगा तो हमें क्या करना है, अगर ये इवन नहीं होगा तो हमें क्या करना है. तो अगर इवन है तो हमें क्या करना था, हम पहले लेफ़्ट एरे का मैक्सिमम निकालेंगे, लेफ़्ट एरे का मैक्स निकालेंगे, विच विल बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ L1 कॉमा L2. और फिर हम राइट एरे का मिन निकालेंगे, और राइट एरे मिन इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन डॉट R1 कॉमा R2. हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा रिटर्निंग लेफ्ट एरे मैक्स प्लस राइट एरे मिन डिवाइडेड बाय 2.0, बिकॉज हमें डबल रिटर्न करना है. तो सपोज ये हो जाएगा. लेट्स एक बार ले लेते हैं एन ऑड एरे 1 2 और 3 1 3 एंड 5, और दूसरी साइड ले लेते हैं 2 एंड 4. इस केस में जो हमारा सॉर्टेड जो डिवाइड बनेगा वो कैसे बनेगा देख लेते हैं. लेट्स से हमारा लेफ्ट एरे 3 को कंट्रीब्यूट कर 3 होने चाहिए लेफ्ट एरे में. तो हम देखते हैं एक बार कि लेफ्ट एरे ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा, और हमारा फर्स्ट एरे ने सब कुछ राइट में दे दिया. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बना ही नहीं एरे, करेक्ट, बिकॉज हमारे पास तो 2 ही एरे हुए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स से एक एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है एरे 1, और बाकी एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे एरे 2 2, 4 एंड
3 yeah, correct. So is this sorted array? No, because 4 is greater than 3. Let's say हमारा पहला एरे कंट्रीब्यूट करता है 2 एलिमेंट्स विद द डिवाइड, और दूसरा एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ एक एलिमेंट। तो हमारा ये एरेज बनेंगे, करेक्ट। तो जो हमारा फाइनल एरे बनेगा इससे, वो बनेगा 1 2 3 एंड 4 5, करेक्ट। इस केस में मीडियन क्या है? मीडियन है आपका 3, मतलब लेफ्ट एरे का मैक्सिमम। तो हमें राइट एरे को देखना ही नहीं है, हमें सीधा रिटर्न करना है लेफ्ट एरे का मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ दिस, रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ दिस। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट मी शॉर्ट दिस आउट। कॉल कर लिया है मैंने मेथड को A1 A2 के लिए। लेट्स डू दिस। 3.5 इज द आंसर। तो अब हमारा जो एरे है उसका प्रॉपर मीडियन आ रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर finding the median of the two sorted arrays. Thank you.